बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप धनी जी की अपार मेहर कि श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा को बेहद ही आसानी से दिल में बसाने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में आज पढ़ना है श्री रंग महल की तीसरी भूमिका में होने वाले लीला विहार की ओर। धनी संग उन लीला विहार में आइए खुद को महसूस करें। धनी जी के चरणों को पकड़कर महसूस करें कि हम पांचवी भूमि में हैं। प्रातःकाल का समय है, 5:45 बजे है। आप श्री राज जी, श्यामा जी और हम सब सखियां प्रस्तुत है कि तीसरी भूमि की परशाल में जाना है। पांचवी भूमि की अलौकिक शोभा देखते हुए पांचवी से चौथी भूमि आए। चौथी भूमि से तीसरी भूमिका में 28 स्तंभ के चौक से होते हुए आगे बढ़ना है तीसरी भूमि की परशाल की ओर। 28 स्तंभ के चौक की अलौकिक शोभा निहारते हुए कदमों तले अति सोना कोमल किलम और कोमल होता हुआ सिंहासन, कुर्सियां, किनार पर अनेक रंगों में झिलमिलाते विशाल थंब मेहराबे और थंबों पर आया सुंदर चित्रामन। कदमों की आहट पाते ही कैसे चित्रामन के पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां थिरक उठे। पिया पिया तू ही दूर का गुनगान नर्तन होता हुआ, वाजंत्र बजते हुए और चित्रामन के वृक्ष फूलों की सुगंधी बढ़ा रहे हैं और धनी चरणों के वंदन करते हुए उनके लिए पलक पावड़ा फूलों का प्रस्तुत हो रहा है। अति सुंदर 28 स्तंभ के चौक की शोभा। आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक सामने 3 सीढ़ियां 4 मंदिर के चबूतरे की ओर ले जाती हुई और दाईं ओर आसमानी मंदिर, श्यामा महारानी जी के श्रृंगार का मंदिर आसमानी रंग में खिलता हुआ। बाहरी हार 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारे श्रृंगार के मंदिर 12,000 सखियां उनके वास्ते श्रृंगार के मंदिर और ये मंदिर दूसरी हार का ये मंदिर आसमानी मंदिर श्यामा महारानी जी को श्रृंगार को मंदिर। इन शोभा को देखते हुए वो 3 सीढ़ियां चढ़कर 4 मंदिर के चबूतरे पर आई। चबूतरे की पूर्व किनार पर 4 थंब 3 मेहराबे, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की और दाएं बाएं की मेहराब 1-1 मंदिर की। मध्य की मेहराब के सामने 3 सीढ़ियां, जिन सीढ़ियों से चढ़कर अर्श मिलावा 4 मंदिर के चबूतरे पर आया और दाएं बाएं मेहराब में कठेड़ा एक खिड़की माफक शोभा। यहाँ से तीसरी भूमि की वो 28 स्तंभ के चौक की शोभा 3 सीढ़ी नीचे, 3 सीढ़ी ऊपर आ गए संपूर्ण तीसरी भूमिका की शोभा से। पुनः इन शोभा को दिल में बसाते हुए 28 स्तंभ के चौक की पूर्व दिशा, 28 स्तंभ के चौक और धाम दरवाजे के मंदिर के स्थान के बीच में जो गली है, उन गली में 4 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा अति सोना चबूतरा। दाएं बाएं सीढ़ी उतरती हुई मध्य मेहराब में 2 मंदिर की विशालता लिए अति सुंदर सीढ़ी। इन सीढ़ियों से चढ़कर 4 मंदिर के चबूतरे पर आए।
सुंदर गिलम, दाएं बाएं गली में उतरती सीढ़ियां और ठीक सामने भी 4 थंब 3 मेहराबें। मध्य की मेहराब 2 मंदिर की, दाएं बाएं एक एक मंदिर की। आगे कदम धरा तो खुद को 10 मंदिर की दहलान में देखा। 4 मंदिर की दहलान प्रस्तुत है और दाएं बाएं 3-3 मंदिर। दहलान को पार किया तो खुद को तीजी भूम की परशाल में देखा। तीजी भूम की परशाल अति विशालता लिए। आप श्री राज श्यामा जी संग इन परशाल में थंबों की सोनी जुगती, ठीक मध्य हीरा की विशाल मेहराब, दाएं बाएं 2-2 रंगों की मेहराब, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज पांच, पांचों नीलवी। और इन परशाल के उत्तर दक्षिण नीलवी की मेहराब। अति सुंदर इन तीजी भूम की परशाल की शोभा। इन हीरा की मेहराब तले आप श्री राज श्यामा जी बड़ी प्यारी अदा से और दाएं बाएं की मेहराबों में सखियां। हीरा की विशाल मेहराब और दाएं बाएं 2-2 रंगों की मेहराब और थंबों के दरमियान सुंदर कठेड़े। हीरा की मध्य मेहराब के नीचे आप श्री राज श्यामा जी और दाएं बाएं की मेहराबों के आगे सखियां खड़ी हैं। और इन परशाल से खड़े होकर सामने चांदनी चौक का दीदार, चांदनी चौक की रेती, लाल हरे वृक्ष की शोभा और पशु पक्षियों के जुत उमड़ते हुए कि धनी का दीदार करो, धनी चरणों में सिजदा करते हुए, तरह तरह की करतब प्रस्तुत करते हुए, पशुओं के जुत उन चांदनी चौक में आते हुए, उनका नूर, हाथियों का झुंड आसमान जिमी में रोशन होता हुआ, रीति का नूर, पशु पक्षियों का नूर, रीति का एक एक कण ऐसा कि उनकी ज्योति आसमान तक झिलमिलाती हुई। पक्षी भी सिजदे के लिए उमड़ते हुए। पिया जी के वो खिलौने हाथी भी धनी चरणों में सिजदा करते हुए, बंदर बाजंत्र बजाकर धनी को रिझाते हुए, चौकसी करते हुए सभी पशु पक्षी अपनी अपनी मर्यादा में रहे। इसके लिए प्रस्तुत है सुआ मैना और बांदर। खरगोश की लीला, मोरों का नृत्य, आसमान जिमी में मोरों की वो सोनी लीला, वन भी सिजदे में झुकते हुए, वायु भी धनी चरणों में अनंत सुगंधि के फूल लेकर वंदन करती हुई। आसमान झुक रहा है, मोहलातें झुक रही हैं और जमुना जी का जल, उनकी लहरें धनी चरणों का दीदार चाहती हैं। और जमुना जी के किनारे खड़ा वो हाथी अपनी सूंड में जल भर के उछाल रहा है और धनी चरणों में सिजदा कर रहा है।
इन प्यारी लीला के उपरांत श्री राजी दहलान में इन नूरी तखत पर विराजते हैं और श्यामा महारानी इन आसमानी मंदिर में। चार सखियां श्री राजी को श्रृंगार सजाती और चार सखियां श्यामा महारानी को श्रृंगार सजा रही हैं। आसमानी रंग मंदिर में श्यामा महारानी जी को श्रृंगार सजाते और उन दहलान में पिया जी को श्रृंगार सजाती सखियां, और दिल में ये भाव दृढ़ कि मैं ही तो हूँ जो पिया जी को, श्यामा महारानी जी को श्रृंगार सजा रही हूँ। खूब खुशहालियां थाल के थाल श्रृंगार के लेकर प्रस्तुत हैं। रुच रुच कर धनी को आभूषणों का श्रृंगार कराना। श्री श्यामा महारानी के चरणों में वो अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी कटला, हस्त कमल में अंगूठिया, पहुंची नव घड़ी नव जोड़, और उनके हस्त कमल के एक अंगूठे में आरसी की शोभा। और वो प्यारी लीला श्यामा महारानी जब अपना आरसी में श्रृंगार निहारती है तो उनके नयन, उनकी भौं प्रकृति और सजते हुए, शीश कमल पर आई राखड़ी, मस्तक पर आया बेंदा, वो स्वर्ण पट्टिका उनकी साड़ी और सुंदर होती हुई कि श्यामा महारानी मुझे देख रही हैं। श्रवण अंग के आभूषण, नख से शिख श्यामा महारानी का वो सोना श्रृंगार, वो सोने वस्त्र, और चार सखियां शिवराज को श्रृंगार सजाती, वो झांझरी घुंघरी कांबी कटला, हस्त कमल में अंगूठियां, मोहची कड़ा, बाजूबंद, श्रृंगार सजते समय दोनों युगल पिया एक दूसरे को तिरछी छवि से निहारते। उनकी मुस्कान के दर्शन, नासिका में आई उन बेसर के दर्शन, उनकी बेसर की जोड़ और श्यामा महारानी की मुरली की जोड़ आपस में झिलमिलाती हुई। श्रवण अंग में कुंडल, शीश कमल पर बाग की सोनी शोभा, और नासिका से ले नीलवर सुंदर तिलक, युगल पिया के नेत्र मेरो भरे। युगल पिया का सोना दीदार, श्री राजी का श्रृंगार चार मंदिर के दहलान में होता हुआ और श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग मंदिर में आभूषणों का श्रृंगार, और हम सब सखियां उन 6,000 मंदिरों की दो हारों में एक दूजे को श्रृंगार कराती। सभी सखियां श्रृंगार सज आसमानी रंग मंदिर में श्यामा जी के पास आती हैं और श्यामा महारानी सबको लेकर चलती हैं धनी जी की ओर, उन 28 स्तंभ के चौक से होते हुए। सखियों के मध्य वो श्यामा महारानी अट्ठाईस स्तंभ के चौक से वो सुंदर लीला विहार, वो सखियों की लटकनी मटकनी चाल,
प्रसन्नता से लबरेज उनके मुख, उनके हाथ दमकते हुए, अपरंपार खुशहाली, फूलों को फिराती, आपस में प्रेम वही विवाद करते, एक ही चाह कि श्यामा महारानी और शिवराज की उन नजर का दीदार पाऊं। अर्शे मिलावा एक साथ उनके आभूषणों की झनकार, श्यामा महारानी जी सभी सखियों को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए उन 4 मंदिर के चबूतरे की सीढ़ियों के सामने अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया जाया सब दिल का आगो आए लिए मेहरबान, आगो आए लिए मेहरबान। मध्य की सीढ़ी में युगल स्वरूप का मिलान, श्री राज श्यामा जी ने एक दूजे को निहारा, श्री श्यामा महारानी शिवराज जी को तिलक करती हुई, शिवराज जी ने भी श्यामा महारानी जी की मांग भरी और कंठ में सुंदर माला, स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका में सब सखियों के गले में माला स्वतः आती हुई और मांग भरती हुई। श्री राजी महाराज श्री श्यामा जी की इच्छा अनुसार सब सखियों को लेकर 4 मंदिर के चबूतरे पर आते हैं और अनेक प्रकार के मेवा मिठाई सब सखियों के साथ आरोगते हैं। तीजी भूम की जो प्रसाद, ठोर बड़े दरवज्जे विशाल, 4 मंदिर के चबूतरे पर आरोगण की वो मीठी लीला, आरोगने के पश्चात सभी सखियों को लेकर देलान की दक्षिण दिशा में दूसरे मंदिर से होते हुए परशाल में सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं। नीलो पीलो मंदिर के सामने पुखराज और पाश के थंबों के बीच कठेड़े से लगकर पश्चिम की ओर मुख कर कर सिंहासन आया है। सिंहासन का मुख इन मंदिर की तरफ,
हम दहलान में हैं तो हमारे बाएं हाथ को जो दूसरा मंदिर है नीलो ना पीलो, इस मंदिर के ठीक सामने थंबों के कठेड़ों संग लगता सिंहासन और सिंहासन का मुख भीतर मंदिर की तरफ। आप श्री राज श्यामा जी इन सिंहासन पर विराजते हैं। इन समय नवरंग बाई अपनी जुट की सखियों संग नृत्य प्रारंभ करती हैं और ठीक इसी समय अक्षर भगवान अपने अक्षरधाम से महालक्ष्मी और अपनी संपूर्ण सेना को लेकर शिराजी के दीदार के लिए चांदनी चौक में आते हैं। इत 4 घड़ी दिन बीतत, पांची का अमल रहा आसमान। बैठे जोड़ी सुखपाल में लक्ष्मी जी और भगवान। सब सैन्य ले आवत, इत पावत सब दीदार। इनो ऊपर मेहर नजर का करत परवरदिगार, करत परवरदिगार। अक्षर ब्रह्म दर्शन करके अपने महल को चले जाते हैं और कुछ सखियां वनों से पान, फल फूल, मेवा आदि लाने के लिए धनी जी से अनुमति चाहती हैं और पल में सीढ़ियां उतरती हुई वनों में अमृत वन से वो रुच रुच के सुंदर रसीले आम, अंगूर, मेवे और बंदर प्रस्तुत हैं टोकरे लेकर सामग्री को इकट्ठा करते हुए। कील वन से केल, लिबोई से लिबोई, अनार वन से अनार, जांबू से जांबू फल, नारंगी से नारंगी और जिस भी वन में जो चित की चाहना वो फल प्रस्तुत। अनेक प्रकार की लीलाएं वनों में कर, बट पीपल की चौकी में हिंडोलों में छोरी, फूल बाग में फूलों के हार पिया वास्ते, बड़ो वन ताड़ वन से होते हुए सखियां वनों से पान, फल फूल, मेवा लेकर लगभग 9 बजे वनों से वापस आती हैं और श्री राज श्यामा जी को फूलों के हार से सजाती हैं। और इन समय सिंहासन के सन्मुख उन नीलो पीलो मंदिर के सामने इन दीवालों के सामने सखियां बैठकर पान बीड़े लगाती हैं। नीलो पीलो मंदिर के सामने और पान बीड़े तैयार करके नीलो न पीलो मंदिर की उन सुख सेजा के तले उन पान बीड़ों को विराजती हैं। पान की बीड़ी लगाकर टोकरियों में भरकर नीले पीले मंदिर में पलंग के नीचे चौकी पर रखना। कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी को फूलों के श्रृंगार से श्रृंगारित करती हुई 10:30 बजे लाडबाई जी थाल के लिए आज्ञा मांगती है और आज्ञा पाकर अपने जुट की सखियों संग भोजन कराने की सेवा में लगती हुई
नीलो पीलो मंदिर और सिंहासन के मध्य उन स्थान पर आरोगने की लीला। प्रथम भूमिका से सखियां भोजन के थाल भरकर लेकर आती हुई, एक सखी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कटोरी छीनते धनी के सन्मुख रखती हुई, और किसी को रीस नहीं उपजती। सब प्रसन्न उमंग से उन भोजन की लीला में तत्पर। आरोगते समय युगल पिया का दीदार, युगल पिया श्री राज श्यामा जी आरोग रहे हैं, उनका मीठा दीदार। उनकी मीठी चित। भोजन के उपरांत सब सखियां श्री राज श्यामा जी के चरणों लागती हैं और पान के बीड़े लेकर वनों में सैर को जाती हैं। श्यामा महारानी श्री राज जी नीलो पीलो मंदिर में 12 से 3 बजे तक शयन लीला करते हैं। नीलो पीलो मंदिर में शयन की लीला। सब सखियां जोड़े जोड़े में वनों में जाती हैं। कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई अनमन, कोई 7वीं 8वीं भौम, कोई चांदनी पर, कोई छज्जों पर, और धनी संग लिए सुखों की मीठी मीठी बातें करती हैं। बारह से 3 वो अलौकिक विश्राम की लीला। सब सखियां वनों से वापिस आती हैं, फल इत्यादि लेकर नीलो पीलो मंदिर में और श्री राज श्यामा जी के चरणों में सेजदा कर रही हैं। अनेक प्रकार के फल युगल पिया को अर्घवा रही है। श्री राज श्यामा जी संग तीजी भूम की परशाल में धनी जी की इच्छा उपजते ही तीसरी भूम की परशाल में सुखपाल छठी भूम से आकर सेवा में हाजिर हो जाते हैं, और तब श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां सुखपालों में बैठकर अपनी दिल की चाहना अनुसार श्री परम धाम के 25 पक्षों की सैर को पधारते हैं। अद्भुत लीला। श्री रंग महल की तीसरी भूमिका, बड़ी बैठक। फिर इन लीला को चित्त में ले। वो तीजी भूम की परशाल का वो बाल भोग, जीरे सैया केतिक वन में जाए वो थाल भोग, वो श्रृंगार की प्यारी लीला, वो अर्शे मिलावे की लीला। अद्भुत लीलाएं धाम की। सुंदर सा जी आज इन वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी एक झलक देखने की कोशिश करी तीसरी भूमिका की लीला विहार की। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव हो तो अवश्य कहें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में फिर प्रणाम।